Hello students, today we are going to discuss the term allegory. Allegory is a part of the term symbolism. जैसा हमने symbolism term में किया कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कहने की बजाय एज इट इज़ उसका मीनिंग लिटरल मीनिंग की बजाय उसका कुछ और छुपा हुआ मीनिंग होता है, कुछ और अलग डीप मीनिंग भी होता है. जो सरफेस पे मीनिंग नज़र आ रहा है उसके अलावा कुछ और मीनिंग होता है. तो जो सिम्बलिज्म है उसके लिए डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे सिमली, मेटाफर, इलेग्री. तो मेटाफर वर्ड्स के अंदर होता है, लेकिन जो इलेग्री है वो एक एक्सटेंडेड मेटाफर है. मेटाफर वर्ड्स में होता है, एक सेंटेंस में हो सकता है, और जो इलेग्री है वो एक फुल स्टोरी होती है जिसका एक सरफेस मीनिंग है और एक डबल मीनिंग होता है. एग्जाम्पल के लिए जैसे जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवल है, शॉर्ट नॉवेला है एनिमल फॉर्म. इसमें एनिमल्स की स्टोरी के थ्रू रशिया की जो उस वक्त की सिचुएशन थी स्टालिन के टाइम में, कि ये लोग जो इक्वल शो कर रहे थे, लेकिन जो नॉवल है वो शो करता है कि ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल. क्योंकि उस वक्त रशिया में बुक्स बैन हो जाती थी, तो ऑथर को जो अपना मैसेज देना है वो उसने एक इलेग्री के फॉर्म से रशिया की सिचुएशन को क्लियर किया है. तो इलेग्री क्या है कि एक ऐसी स्टोरी जिसका एक सरफेस मीनिंग है, नॉर्मल सिंपल सरफेस मीनिंग होता है, और उसके अलावा एक छिपा हुआ मीनिंग और होता है. जो ऑथर्स हैं वो हिस्टोरिकल सिचुएशंस को शो करने के लिए, पॉलिटिकल सिचुएशंस को शो करने के लिए, या डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस फॉर्म को यूज़ करते हैं. जैसे ड्राइडन ने उस समय में जो सिचुएशन किंग और ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ के बीच में चल रही थी, उसको उन्होंने एक बिब्लिकल सिचुएशन के साथ कंपेयर करके एब्सलम एंड एकिटोफल ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एब्सलम जो है किंग को. तो ड्राइडन ने उस एब्सलम एंड एकिटोफल की स्टोरी के थ्रू उस वक्त के इंग्लैंड की सिचुएशन को, जो हिस्टोरिकल सिचुएशन वहाँ पे चल रही थी, उसको प्रेजेंट किया है. इसी तरह ही स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल है, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म है. ये पॉलिटिकल सिचुएशंस को डिफरेंटली एक्सप्रेस करते हैं, डायरेक्टली नहीं, एलेग्री के फॉर्म में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरी तरफ इलेग्री ऑफ आइडियाज़ हो सकती है कि जो डिफरेंट वर्च्यूज़ एंड वाइसेस होते हैं उनको एज ए करेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे जॉन बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस से है. और इलेग्री के जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डांटे डिवाइन कॉमेडी है, चौसर का हाउस ऑफ फेम है, विलियम लैंगलैंड का पायर्स प्लोमैन. इलेग्री हर एज में लिखी गई है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल रोमांटिक पीरियड और फ्रेंच नॉवल. इन ईच एंड एवरी नॉवल बिकॉज इट मेक्स द literary weapon very effective. So Hardy's, Dynast, Franz Kafka's novels and stories. So I think you have understood that Allegri is a story with a double meaning. One surface meaning and one is the hidden meaning, which we have to find out what it is. The questions based on Allegri can be based on Allegri and on symbolism. The questions can be like this. In the next session, we will discuss our next term. Thank you, students. Thank you for joining today's class. Thank you.